बीजेपी सरकार को नई चेतावनी नहीं दे रहा है, शुभेंदु अधिकारी को नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबानाज। आज बात होगी बंगाल की, बंगाल के बढ़ते सियासत की। जी हां, अब मुसलमानों के कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा को लेकर के बंगाल में सियासत और खींचतान देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुसलमानों का त्यौहार, कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा नज़दीक है। ऐसे में बंगाल में कुर्बानी और खुले में नमाज को लेकर के सियासी जंग छिड़ गया है, आंदोलन छिड़ गया है। जी आपको बताते चले कि सरकार ने इसको लेकर के नया गाइडलाइन जारी कर दिया है और उसके बाद से ही एक नया घमासान मच गया है। चूँकि मुसलमान नए गाइडलाइन के बाद गाय की कुर्बानी करने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी की नीयत से गाय को बेचने वाले व्यापारी अब इसको लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे हैं, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। और इन तमाम घमासान के बीच एंट्री होती है हुमायूं कबीर की। जी हाँ, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले और टीएमसी से अलग होकर के अपनी पार्टी बनाने वाले एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने अब इस मुद्दे को एक नया मोड़ दे दिया है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि कुर्बानी तो हर हाल में होगी, मुस्लिम समुदाय कुर्बानी से कोई समझौता नहीं करेगा। कुर्बानी गाय की भी होगी, कुर्बानी बकरे की भी होगी, कुर्बानी ऊंट की भी होगी और कुर्बानी उन तमाम जानवरों की होगी जिसका उन्हें इस्लाम में अधिकार मिला है। उन्होंने शुभेंदु सरकार और केंद्र सरकार को साफ चेतावनी दी है कि सरकार इसमें ना पड़े, सरकार आग से ना खेले, वरना सरकार के लिए ये बहुत बुरा हो जाएगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि कुर्बानी पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा, संविधान का पालन जरूरी है, संविधान का पालन हम करेंगे, लेकिन साथ ही कुर्बानी भी करेंगे। जी हाँ, और इसी के बाद हुमायूं कबीर ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि हम कुर्बानी करेंगे और अगर आप रोकेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अगर आपको कुर्बानी बंद करवाना है तो आप पहले स्लॉटर हाउस को बंद करवाइए, उनको लाइसेंस मिला है, उनके लाइसेंस रद्द करवाइए। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि जो सरकार विदेशों में गाय की गोश्त बेच रही है, विदेशों में ट्रांसफर कर रही है, क्या वो सरकार इस काम को रोकेगी और अगर नहीं तो फिर कुर्बानी को क्यों? वहीं पर आपको बताते चले कि बंगाल में पहले कुर्बानी हुआ करती थी, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और कुर्बानी अब भी है, लेकिन गाय की कुर्बानी पर जरा घमासान मचा हुआ है। हालांकि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक नया गाइडलाइन जारी किया गया और उस नए गाइडलाइन के जारी होने के बाद अब मुस्लिम समुदाय गाय की कुर्बानी से खुद पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि जब बंगाल में टीएमसी की सरकार थी तो कुर्बानी और गाय, बकरे या फिर ऊंट, किसी भी कुर्बानी में किसी तरह की कोई मनाही नहीं थी, लेकिन शुभेंदु सरकार के बनने के बाद कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। शुभेंदु सरकार ने भी गाय की कुर्बानी पर मनाही नहीं की है, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज लगाए गए हैं, जिसके बाद मुसलमानों ने खुद ये कहा है कि हम गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। अगर हमारे हिंदू भाइयों को ये पसंद नहीं है, उनको आहत होता है, तो हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, हम अन्य जानवरों की कुर्बानी करेंगे जो कि इस्लाम में जायज़ है। साथ ही मुसलमानों ने सरकार से भी ये अपील की है कि गाय को नेशनल एनिमल घोषित कर दिया जाए, ताकि कुर्बानी के नाम पर ना गाय बिके और ना गाय कटे। वो तो 14 साल से पहले से गाय का कुर्बानी हो रहा है। इतना सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट के तरफ कोई बंद करना चाहिए, तो पहले स्लॉटर हाउस को बंद कैंसिल करना चाहिए। वो जो लाइसेंस दे के रखा गाय काटने के लिए, इंडिया गवर्नमेंट गाय भैंस का गोश्त एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है, तो क्या सिद्दीकी क्या बोल रहा है, उनका कोई
जवाब देने का मुझे जरूरत नहीं है। तो उनको बात सुन के कोई बंद करेगी? हजार हजार करोड़ रेवेन्यू है। बीजेपी सरकार गाय का भैंस का जो गोश्त है उस गोश्त को सप्लाई दे के हजार हजार करोड़ रुपया टैक्स ले रहा है, कमा रहा है।